नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आप जैसे कि देख सकते हैं, आज हम जो लेकर आए हैं वो है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर जो पहले टाइम पे यूज़ किया जाता था, आज भी यूज़ किया जाता है। जो 2 टन के एसी होते हैं हमारे, उनमें ये यूज़ किया जाता है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर की वर्किंग कैसे है, ये आपको सबसे पहले हम बताएंगे। देखिएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का यूज़ कहाँ किया जाता था? मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का यूज़ आपका जो हमारे विंडो एसी या स्प्लिट एसी होते हैं उनमें यूज़ किया जाता था। अगर विंडो एसी है तो विंडो एसी में नॉर्मली आपका कंप्रेशर के लिए यूज़ किया जाता था एसी में, और जो स्प्लिट एसी में होता था उसमें आउटडोर में यूज़ किया जाता था। आउटडोर में यानी कि जिसमें हमारा कंप्रेशर और फैन मोटर यूज़ किया जाता है। अभी फ़िलहाल हम देखते हैं आज विंडो एसी में किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता था। ये दोनों हमारे मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर हैं, देख सकते हैं। ये हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है एक, और एक ये है। इन दोनों का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, सबसे पहले हम बताएंगे आज यूज़ ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर का, जो हमारा आउटडोर में यूज़ किया जाता है। ये हमारा विंडो एसी में यूज़ किया जाता है। पहले हम आउटडोर को समझेंगे कि आउटडोर में जो यूज़ किया जाता था स्प्लिट एसी में, उसको कैसे तरीके से यूज़ किया जाता है। देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। इस पर कुछ लिखा हुआ भी है, जैसे कि देखिए 1P30 एम्पियर। जैसे कि देखिए ये लिखा है 1 यानी कि 1 फेस 30 एम्पियर, 240 वोल्ट। इसका मतलब है कि ये 1 फेस यानी कि आपकी 1 लाइन पे काम करेगा, 1 फेस पे। और अगर इसमें 30 एम्पियर जैसे लिखा है, 30 एम्पियर का मतलब है जैसे 30 एम्पियर से ये ऊपर जाएगा, इस पर कोई लोड पड़ता है 30 एम्पियर से। लोड का मतलब यानी कि जो हमारा कंप्रेशर है, जैसे कि हमारा कैपेसिटर वीक हो जाता है, हमारे जो एसी होता है उसका जो कैपेसिटर होता है, कंप्रेशर के लिए यूज़ किया जाता है कैपेसिटर। वो कैपेसिटर हमारा वीक हुआ तो हमारा क्या होता है, वीक हुआ, जैसे ज़्यादा वीक हो जाता है या लूज कनेक्शन के कारण क्या होता है, हमारे कंप्रेशर हाई एम्पेयर लेने लगता है। तो हाई एम्पेयर यानी कि 35 एम्पेयर भी ले सकता है। और ये भी कारण है, और ये भी कारण हो सकता है जैसे कि आपके कंप्रेशर की वाइंडिंग वीक हो गई हो, वाइंडिंग वीक शॉर्ट हो गया हो, तो हमारा एम्पेयर क्या होता है, हाई एम्पेयर लेना शुरू कर देता है। जिसके कारण हमारा जो पीसीबी लगा होता है, जो विंडो एसी में पीसीबी होता है या स्प्लिट एसी में पीसीबी होता है, वो क्या होता है, उसमें शॉर्ट होने का डर रहता है। और आपने कभी के बाद ये भी देखा होगा कि जैसे ही आप एसी को ऑन करते हैं तो आपके जो घर में बिजली जलती है, जो लाइट आती है, वो आपके डिप का होने लगती है। मतलब कि एक तरीके से जो लाइटें होती हैं वो क्या होने लगती हैं, डाउन सी होने लगती हैं जैसे आप एसी ऑन करते हैं। तो उसमें क्या होता है, वो हाई एम्पेयर ले रहा होता है। तो ये जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होता है, इसका काम क्या होता है, एक ये रिले के थ्रू काम करता है। जैसे रिले होता है, सेम ऐसे ही ये है। ये एक तरीके से हाई एम्पेयर की रिले है। ये जैसे कि इस पे 30 एम्पेयर से ज़्यादा लोड होगा, ये क्या करेगा, अपना आप को कट करा देगा। जैसे ही हमने ऑन किया, मान लीजिए कि जैसे ही आप ऑन करेंगे इसी को, ये क्या करेगा, अपना आप को कट कर लेगा। इसकी वायरिंग किस तरीके से है वो समझते हैं। चलिए देखिएगा, इसमें किधर ये 2 तरफ से आपके टर्मिनल दे रखे हैं, एक ये साइड है और एक ये साइड। तो इसमें हमारा जो साइड है इन कराने का, वो इस साइड से हम क्या है देख सकते हैं, ये जिधर से लिखावट शुरू हो रही है, ये हमारा इन साइड है। इन साइड में हम क्या करेंगे, देखिएगा, जैसे कि ये हमारा क्या है टर्मिनल, ये एक स्विच है, देख सकते हैं। इसके ऊपर अगर हम इसको खोलेंगे तो इसमें एक स्विच दिखाई देगा। दिखाते हैं आपको खोल के इसमें। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, हमें इन पॉइंट कहाँ से कराना है, जिधर से ये लिखावट शुरू हो रही है। देखिएगा, जिधर से ये लिखा हुआ है मॉडल का नंबर, ये इधर लिखा हुआ है, तो इधर से हम इन पॉइंट मानते हैं और इस साइड से हम आउट पॉइंट मानते हैं। तो इसकी वायरिंग किस तरीके से करते हैं, देखिएगा, ये हमारा इन पॉइंट, ये आउट पॉइंट। तो इसको कैसे किस तरीके से देखेंगे, देखिए, ये जो हमारा ये देख रहे हैं 2 पॉइंट, ये आपके थिम्बल से देख रहे होंगे, 2 कनेक्टर टाइप में, एक ये लगा हुआ है, एक ये और एक ये। तो ये हमारी होती है कॉइल। इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जिसके द्वारा क्या होता है, एक स्विच, जो स्विच होता है वो मैग्नेटिक फील्ड बनने के कारण क्या होता है, स्विच अपनी ओर खींच लेता है। तो टर्मिनल हमारा क्या होता है, जो लाइन होती है या न्यूट्रल होता है, उस पर एक स्विच ऑन हो जाता है। ऑन होने के बाद सप्लाई आउट होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो कैसे होती है, देखिएगा, यहाँ इन कराएंगे और यहाँ से आउट होगा। आउट कैसे होगा, यहाँ एक स्विच लगा हुआ, दिखाते हैं आपको स्विच। देखिएगा, ये हमने ओपन किया और इसमें देखिएगा ये एक स्विच लगा हुआ है। देखिए, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये एक स्विच लगा हुआ है। जैसे ही इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड कब बनता है, जब हमारा लाइन या न्यूट्रल जब मिलते हैं, लाइन और न्यूट्रल एक साथ मिलते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मैग्नेटिक फील्ड बनने से क्या होता है, ये स्विच देख रहे हैं अप एंड डाउन हो रहा है। तो ये स्विच क्या होता है आपका, जैसे ही इसमें लाइन न्यूट्रल आएगा तब ये क्या होगा,
अपनी ओर खींच लेगा, जिससे क्या होगा, लाइन हमारा पास होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी तरफ देख सकते हैं एक ये टर्मिनल जो हमारा शॉर्ट हो रखा है, देखिएगा ये टर्मिनल देखिए ये बिल्कुल शॉर्ट हो रखा है, इसको हम न्यूट्रल मान के चलते हैं। ये हमारा लाइन है और ये हमारा न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि देखिएगा स्विच पे हम हमेशा, याद रखिएगा, हम स्विच पे लाइन देते हैं, फेस की सप्लाई हम हमेशा स्विच पे देते हैं। चलिए इसकी वायरिंग प्रैक्टिकल करेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं जैसे कि ये हमारा जो मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट है इसकी आप वायरिंग करके दिखाएंगे। तो हम जानते हैं ये हमारा एक स्विच है, ये इन पॉइंट है और ये आउट पॉइंट है। तो इसमें क्या करेंगे, हम सप्लाई इन कराएंगे। सबसे पहले एक हम क्या करते हैं, एक स्विच, एक वायर लेते हैं, ये हमने इसमें इन कराया, ये हमारा लाइन है तो हम लाइन में इन कराएंगे। एक न्यूट्रल देंगे तो न्यूट्रल के लिए हम अलग से एक थिम्बल लेंगे और इसमें लगा देंगे। अब हमें क्या करना है, सेकंड स्टेप में लाइन से उठाकर, एक लाइन के टर्मिनल से उठाकर एक कॉइल पर देना है और एक न्यूट्रल टर्मिनल से, यानी कि ये इस टर्मिनल से हमें कॉइल के टर्मिनल पर देना है। याद रखिए फ्रेंड्स, किसी किसी पीसी हमारा जो एसी होता है, किसी किसी में क्या होता है, इस कॉइल पे भी सप्लाई आती है, कहाँ से, पीसीबी से। पीसीबी कमांड करती है कि हमारा न्यूट्रल आउट होना है या लाइन आउट होना है, तब इस पे कमांड आता है, तब इस पे सप्लाई आएगी, किस पे, कॉइल पर, कॉइल पे सप्लाई आएगी और ये हमारे ऑपरेट हो जाता है। अब देखिएगा ये हमारे 2 वायर बचे, हमने क्या करा, ये पूरी कंप्लीट वायरिंग इसकी कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, एक एसी को सप्लाई देना है। तो हमने एसी की सप्लाई के लिए क्या किया है, एक कंप्रेसर लिया है और एक मोटर लिया है, जिससे हम क्या करेंगे, आपको ये रन करा कर दिखाएंगे किस तरीके से ये काम करता है। जैसे कि देख सकते हैं हमारे पास ये यूनिवर्सल पीसीबी है जो विंडो एसी की है। अब विंडो एसी में देख सकते हैं आपको सबसे पहले सप्लाई देने आना चाहिए। तो सप्लाई देने आने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, जो हमारी पीसीबी होती है उसमें एक फ्यूज़ लगा होता है। उस फ्यूज़ से ये जो रिले लगा हुआ है जो बीप करेगा, वो टर्मिनल हमारा लाइन इन का होता है। देखिएगा हमारा जो इसमें फ्यूज़ लगा हुआ है ये टर्मिनल हमारा इससे बीप करता है, उस पर हम क्या करेंगे, इन करा देंगे। ये हमने एक पूरी वीडियो है हमारी वायरिंग की, उस पर आप देख सकते हैं। ये हमारा इन हुआ लाइन और एक न्यूट्रल के लिए इस पर हमने इन कराया। अब ये हमारे पे देख सकते हैं जैसे कि एक ये लाइन है और एक ये न्यूट्रल है। तो जो लाइन की सप्लाई है मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में जो इन कराई है, वो हमें कहाँ देनी है, जो कंप्रेसर के लिए आउट हो जाती है। ये देख सकते हैं जो रिले पे दूसरा पॉइंट है, इस पर कॉम करके लिखा है, COMP यानी कंप्रेसर करके लिखा है। तो इस पर हम क्या करेंगे, ये जो लाइन की सप्लाई है ये दे देंगे हम यहाँ पर। उसके बाद एक न्यूट्रल हम देंगे पीसीबी में, एक न्यूट्रल दे दिया, एक लाइन दे दिया। अब हमें क्या करना है, देखिएगा हमें सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए, जो हमारा कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर में हमारे 3 टर्मिनल यूज़ किए जाते हैं वायरिंग के लिए। ये हमारा कैपेसिटर है और ये हमारा कंप्रेसर। इसमें हमें पता होना चाहिए जो हमारा कंप्रेसर है, जो उसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होता है, वो कहाँ दिया जाता है। इसकी फुल वायरिंग आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। देखिएगा हमारा क्या है, ये हमारा कॉमन है, जो कंप्रेसर का कॉमन होता है। याद रखिएगा हमेशा, अगर ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर नहीं होता तो कहाँ जाता, कंप्रेसर के जो हमारी पीसीबी है, जो रिले है, इसके आउट पॉइंट पे। ये देखिएगा ये हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप जैसे कि देख सकते हैं, ये हमने क्या किया, जो कंप्रेसर का कॉमन होता है वो हमने डायरेक्ट कहाँ दिया, स्विच पे। जो हमारा कंप्रेसर का कॉमन होता है वो हमने कहाँ दिया है, स्विच पे दिया है। देख सकते हैं जैसे कि हमारा कंप्रेसर कॉमन ये स्विच पे आया और हमारा जो रनिंग स्टार्टिंग वो कहाँ गया, कैपेसिटर पे। ये 2 पिन का कैपेसिटर है, ये हमने यहाँ दिया। इसके बाद एक रनिंग वाले वायर पे हमने क्या किया है, वहाँ से एक थिम्बल लेकर इसके न्यूट्रल पे दे दिया है, जो हमारा शॉर्ट था मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर में, हमने इसको यहाँ दिया। इसके बाद हम इसको अब सप्लाई देंगे पीसीबी को, देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पीसीबी ऑन हो चुका है। ये हमारा, याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर होता है ये हमारे
हाई एम्पियर को रोकने के लिए किया जाता है। जैसे कि आपका हाई एम्पियर, या ऐसा बोला जा सकता है जो हमारा कम एसी होता है, एसी में जो ये पीसीबी लगी हुई है, इसकी प्रोटेक्शन के लिए क्या यूज़ किया जाता है, ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर। मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर आज के समय में आपको कम मिलेंगे, क्यों? क्योंकि आज का जो आपका टाइम है वो है इन्वर्टर एसी का। इन्वर्टर एसी में क्या है, हमारा पीसीबी लगा हुआ है, जो हमारे पीसीबी होता है उसमें जो सर्किट है उसी में हमारा ये सब चीज़ लगा दी गई है। देख सकते हैं जैसे कि ये आपका कंप्रेशर रन हो चुका है, कंप्रेशर और मोटर दोनों चीज़ हमारा रन हो चुका है। जैसी हमारी सप्लाई गई तुरंत ही हमारा ऑन हो गया है। अब यदि ये अगर हाई एम्पियर लेता तो ये क्या करेगा, हमारा जो कंप्रेसर है हाई एम्पियर जैसी लेगा, हमारा मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्या करेगा, इसको कट कर देगा और आपकी जो सप्लाई पीसीबी है या होम वायरिंग है वो उसको बचा लेगा। क्योंकि अधिकतर क्या होता है, जैसे कि आपका ये हाई एम्पियर लेता है तो हाई एम्पियर लेने के कारण क्या होगा, घर की जो लाइटें वो सब क्या होंगी, डिम हो जाएंगी। डिम होने के कारण जैसे आपके घर में टीवी है, एलसीडी है या और भी कोई भी होम अप्लायंसेस है, उसमें वोल्टेज क्या आएंगे, कम जाएंगे। तो उसके कारण क्या होगा, ये आपका सामान फूकने का डर रहेगा। इसे लगाने से क्या होता था, ये हमारा प्रोटेक्शन करता था सभी होम अप्लायंसेस के लिए। देख सकते हैं हमारा प्रॉपर रन कर रहा है। ये हमने इसको ऑफ करा दिया। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।